लेकर हम दीवाना दिल। क्या हुआ डॉक्टर? पेन हो रहा है इधर? हाँ। थोड़ा अबॉर्शन नहीं करा सकती, नहीं करा सकती। सम्राट, ये कैसे हो सकता है? पर डॉक्टर, इनका सोनोग्राफी टेस्ट यही हुआ था। कौन सी डॉक्टर ने देखा था इन्हें? डॉक्टर रश्मि ने देखा था। मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में फर्स्ट टाइम ऐसा केस देख रही हूँ मैं। डॉक्टर क्या हुआ है हमें? प्लीज बताइए ना। तारा, तुमने ये ठीक नहीं किया। बस तारा जो करने गई थी वो हो गया। डॉक्टर, हमारी बीवी तारा सिंह आई थी यहाँ। जी हाँ, आई थी, वो आईसीयू में है। अबॉर्शन हो गया? मतलब हो गया? आप लोगों ने अबॉर्शन कर दिया? कहाँ है आईसीयू? हमें जाके उससे सवाल जवाब पूछने हैं। आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं थी। जी हाँ, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं थी। उनके पेट में कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे लेकिन आपके अस्पताल के रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि वो प्रेग्नेंट है। और वो आपकी डॉक्टर रश्मि, उस रिपोर्ट पर उसके भी हस्ताक्षर थे। कहाँ है वो? देखिए सर, डॉक्टर रश्मि ने क्या देखा क्या नहीं मैं नहीं जानती, पर मैं 100% कंफर्म कर सकती हूँ कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं है। अरे लेकिन आपके हॉस्पिटल में ही साबित हुआ है कि वो प्रेग्नेंट है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है? ऐसा ही हुआ है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। कुछ नहीं है। लेकिन पहले तो इसी रिपोर्ट में लिखा था ना कि ये प्रेग्नेंट है। लेकिन ये जो पेट दर्द हो रहा है उसका क्या? वो किस वजह से हो रहा है? देखिए, दर्द के तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन आपकी वाइफ के लिए दर्द का रीजन प्रेगनेंसी तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या वजह थी? कुछ तो होगा। ये सब सूरज का किया धरा है।
उसने हमारे पेट से ज्यादा आपके दिमाग में बच्चा डाल दिया। ये सब करके उसने एक बात साबित कर दी कि हमारे पति कितना साथ है हमारे। ये लड़ाई हमारा प्यार हार गया और सूरज जीत गया। लो सम्राट, तुम्हारी बेवफा बीवी सामने आज गंगा जैसी पवित्र साबित हो गई और दाग दाग हो गया तुम्हारा प्यार। पाप का चेहरा देखना था ना भैया आपको, और महादेव ने आपका चेहरा दिखा दिया। जब जब विश्वास करना था ना, तब तब आपने नहीं किया। तारा, तारा हमें माफ कर दो यार, गलती हो गई हमसे। आई एम सॉरी। अक्सर सॉरी मलहम होता, लेकिन अगर सॉरी जख्म पर मिर्च का काम करे, उसका कोई फायदा नहीं। हमें नहीं चाहिए आपकी सॉरी। हम खुद एक लड़की हैं भैया, इसलिए समझते हैं। भाभी का दिल टूटा है, वो खुद टूट चुकी है, इसलिए इतना सब कुछ होने के बाद उनका नॉर्मल होना आसान नहीं है। सम्राट, अक्सर टूटे हुए इंसान को जुड़ने में वक्त लगता है, और ऐसे सॉरी बोलने से सब कुछ पहले जैसा ठीक नहीं हो जाए। इतना कुछ होने के बाद उल्टा सॉरी बोलने से मजाक लगता है, और तुम उसके साथ अभी वही कर रहे हो। अरे तुम्हारा आशिक सूरज, उसका बच्चा तो नहीं है? पुराना प्यार था ना, कभी भी जोर खा सकता है। पाप तो तुमने कर दिया था सिंह। तुम तब भी चरित्रहीन थी और तुम आज भी चरित्रहीन हो यार। और इसी समाज का बनाया हुआ नियम है कि औरत के चरित्र पे जब जब सवाल उठाए जाएंगे तो उसे अपनी परीक्षा से गुजरना होगा। गलती हो गई हमसे, सॉरी। सॉरी ना आसान होता है ना सॉरी बोलना। पहले कत्ल कर दो और फिर आराम से सॉरी बोल दो। लेकिन मास्टर, हमें कुछ तो करना होगा ना यार, जिससे हम ये साबित कर पाए कि हम वाकई में ही शर्मिंदा, हमसे गलती हुई है। वरना मजाक बन के रह जाएंगे यार मास्टर। हमारी वजह से तारा का बहुत अपमान हुआ है यार। हमें कुछ तो करना होगा जिससे उसे लगे कि हम सच में सॉरी हैं, हमें सच में अपनी गलती का पश्चाताप है। हमें कुछ करना होगा मास्टर। हमें डॉक्टर, हमारे साथ चलिए ना। लेकिन कहाँ? वहीं जब हमारी बीवी का सबसे ज्यादा अपमान हुआ है। प्लीज चलिए ना हमारे साथ, प्लीज। ओके। अभी सम्राट डॉक्टर को ले आके क्या करेगा? जाने क्या करे, इसका कोनो ठिकाना है? कब क्या करेगा नहीं करेगा? तारा, माफ कर दो ना यार प्लीज। तुम्हारी बेइज्जती हमने सबके सामने की थी, इसलिए माफी भी सबके सामने मांग रहे हैं। हम वादा करते हैं आज के बाद दोबारा नहीं करेंगे। हम समझ रहे हैं कि तुम्हारे दुख ऐसे खत्म नहीं होंगे, लेकिन इतने लोग तुमसे खड़े होकर माफी मांग रहे हैं तो शायद तुम्हारे जख्मों पे थोड़ा सा मलहम लग जाए। प्लीज सॉरी स्वीकार कर लो ना हमारी।
ये वाला आपका है ना, तो इससे आप ही रखिए, क्योंकि हम इन सब की माफी स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन आपकी नहीं। अरे ऐसा मत कहो यार, हम दिल से सॉरी बोल रहे हैं, प्लीज हमें माफ कर दो। सम्राट जी, इन सबसे हमारा क्या रिश्ता है? कुछ भी नहीं। इन सब के साथ जो भी रिश्ता है हमारा, वो आपके बाद आता है। इन्होंने जो किया हमें उससे तकलीफ नहीं हुई, हमें तकलीफ इस बात से हुई जो हमारे पति ने हमारे साथ किया, ने हमारा साथ नहीं दिया। एक औरत, एक पत्नी सबसे लड़ सकती है, हर चीज का सामना कर सकती है, अगर उसका पति उसका साथ दे। और अगर वो साथ नहीं देता है तो वो सबसे ज्यादा कमजोर और अकेली पड़ जाती है। आपने हमारा साथ ना देते हुए समाज का साथ दिया। हम तब भी अकेले थे, हमें अब भी अकेले ही रहने दीजिए। पकड़िए इसे। जरा प्लीज हमें माफ कर दो यार, हम वादा करते हैं दोबारा नहीं करेंगे ऐसा यार, प्लीज। नहीं सम्राट जी, हम आपको माफ नहीं करेंगे। सॉरी। माफ तो करना होगा था, हाथ छोड़िए हमारा। माफी देनी होगी तारा। सम्राट जी, अब ये सब कुछ नहीं। चलो हमारे साथ। सम्राट जी छोड़िए ना हमें। सम्राट जी, सम्राट जी क्या कर रहे हैं आप? छोड़। सम्राट तारा को कहाँ लेके जा रहा है? सम्राट! जाने दीजिए भैया। सम्राट भैया अपनी गुनाह की आग में झुलस रहे हैं। कर लेने दीजिए कोशिश। हाँ, भाभी का रोकना जायज है, पर भैया का भी हर तरीके से भाभी को मनाना भी जायज है। जाने दीजिए। अरे लेकिन वो क्या करेगा तारा के साथ? कहाँ लेके जा रहा है? वो सम्राट है। आशिक भी तो है। और क्या करेंगे भैया? अपनी रूठी हुई बीवी को मनाएंगे। हंस। और कौशल भैया, हम तारा भाभी के पक्ष में रह के कितना भी बोल ले कि तारा भाभी को सम्राट भैया को छोड़ देना चाहिए, चले जाना चाहिए, लेकिन ये जो प्रेम कहानी है ना, वो ऐसे अलग नहीं होगी। दादा हो दादा, अम्मा जी, ये बबुआ जी जैसे लेकर के गए हैं ना, और पूरा मोहल्ला माफी मांग करके ताली बजा रहा था, ये जयकारा लग रहा है तारा की जीत की और आपके हार की। अम्मा जी, आपकी हार की। सम्राट जी क्या कर रहे हैं? क्या पागलपन है? कहाँ ले जा रहे हैं? माफ तो करना होगा तुम्हें तारा। सम्राट जी दरवाजा खोलिए। भाई साहब, एक बोरी कोयला देना। क्या कर रहे हैं आप? दरवाजा खोलिए ना। लेकर हम दीवाना दिल। नहीं, सम्राट जी दरवाजा खोलिए। क्या करने जा रहे हैं आप? सम्राट जी! लेकर हम दीवाना दिल। सम्राट जी! नहीं, सम्राट जी प्लीज, प्लीज, सम्राट जी प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे सम्राट जी। अरे क्या पागलपन है? प्लीज मत कीजिए ना ये सब। ये वही पागलपन है तारा जो तुम्हें आग पे चल के हम तक लेके आया था। सार्वजनिक गलती की सार्वजनिक माफी।
और व्यक्तिगत गलती की व्यक्तिगत माफी। आई लव यू तारा, आई लव यू। सम्राट जी कोई अरे सम्राट जी! सम्राट जी मत कीजिए ना ये सब, क्या जरूरत है ये सब करने की? प्लीज रुक जाइए। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, तुझसे है दोनों जहां, हर दुआ में तू शामिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। इतनी देर से हवन किए जा रहे हैं प्रेतराज, कब सफल होंगे? करते रहो, तारा सम्राट को अलग करने की लड़ाई में सफल होगे और इसके लिए तुम्हें फिर से सूरज बनना होगा। हवन चालू रखो। तारा हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई, प्लीज। आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। कहाँ जा रही है? मलहम लेने जा रहे हैं। तारा, हम जानते हैं हमसे गलती हो गई यार, प्लीज हमें माफ कर दो ना, छोड़ के मत जाओ यार, प्लीज। हाँ मास्टर, तारा आ जाए, हम घर आते हैं। हाँ कहाँ जा रही हो? मलहम लेने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि आप सरेआम हमारी बेइज्जती करेंगे, बार बार हमारी भावनाओं को, हमारे प्यार को तार तार करेंगे और फिर ऐसे जबरदस्ती माफी मांगेंगे तो हम माफ कर देंगे? ऐसे आग पर चलकर हमारे पास आएंगे? अभी तक आपने हमारे साथ जो भी बर्ताव किया है वो भी ऐसे ही आग में जल जाएगा क्या? और हम सब भूल जाएंगे? आपकी इन नौटंकियों से आपके सारे पाप धुल जाएंगे। अभी तक हम आपकी हर बात भूल जाते थे, हर बार आपको माफ कर देते थे, लेकिन आज नहीं, अब से कभी भी नहीं, क्योंकि हम आपको बार बार माफ करके थक गए हैं।
हमारे तो दोनों मुट्ठियों में जो मिर्ची है ना, ये इस बात का सबूत है कि हम बार बार आपके जख्मों पर मलहम लगाने की फितरत से बाज आ गए। अब ना ही हमें आपका कोई अपराध चाहिए, ना हम आपको माफ करेंगे और ना ही हमें आपके साथ रहना है। हमें आपसे अलग रहना है, हमें आपसे तलाक चाहिए। तारा प्लीज तारा तारा प्लीज हमारी बात समझो ना, ये सब मत करो ना प्लीज। अब कोई रास्ता नहीं है सम्राट जी, अब आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। हमें नहीं रहना है आपके साथ। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। छटपटाओ मत तारा, हम सूरज हैं और अब छटपटाने की बारी सम्राट की है। उधर देखो तारा। हाय तारा, ये देखो मलहम की जगह मिर्ची लेकर जा रहे हैं तुम्हारे सम्राट जी के लिए। आज सारा हिसाब किताब बराबर कर देंगे। तारा हमारी बात सुनो तारा। अरे माफी मांग तो रहे हैं तुमसे, गलती हो गई हमसे, माफ कर दो ना हमें। तलाक क्यों मांग रही हो हमसे? माफ कर दो ना तारा, माफ कर दो यार। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। हम दोनों चुपचाप अलग हो जाते हैं, क्यों बात का पतंगड़ बनाना है? नहीं तुम पतंगड़ बना लो बात का, लेकिन हम तलाक नहीं देंगे। तुम्हें जो करना है जैसे करना तुम कर लो, लेकिन हम तलाक नहीं देंगे बस। आप प्लीज हमें मजबूर मत कीजिए कि हम बदतमीजी करें। आपकी शानो शौकत और मर्द की मर्दानगी को चोट पहुंचाए। तलाक दे दीजिए और हम चले जाएंगे। वरना क्या बदतमीजी करोगे? हम भी देखना चाहते हैं कि तलाक के लिए तुम किस हद तक जाती हो। हम कह रहे हैं ना, बात का बतंगड़ मत बनाइए। तारा, सम्राट, अरे इस मसले को आराम से सुलझा लो ना। हाँ भाभी, आप तो समझदार है ना, फिर ये सब क्यों? पबूनी जी, कौशल भैया, आप दोनों बीच में मत बोलिए। आप दोनों कुछ नहीं बोलेंगे तो बेहतर होगा। दिखाओ क्या बदतमीजी करोगी। नहीं दीजिए ना, हम मना कर रहे हैं तो। कहा ना दिखाओ क्या बदतमीजी करोगी। जो बदतमीजी आपने हमारे साथ की थी, अगर हम वही दोहरा दे तो गुस्से से आग बबूला होकर आप हमें तलाक दे ही देंगे।
अब दीजिए हमें तलाक, हम चले जाएंगे यहाँ से। बेटा हम तो कब से चाह रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी से ही चली जाए, काहे कि तुम्हें लायक ही हैया नहीं है। देखो खुद देखो कि तुम्हारे साथ ही क्या कर रही है औरत। दे दो तलाक इसको। सम्राट जी नहीं। अम्मा, आग में घी डाल के सम्राट को भड़काइए मत। ए सम्राट, ऐसा कौन औरत अपने पति के मुंह पे पानी मारता ही रहे? इतना औकात! अरे अगर ऐसा हमरा पत्नी किया होता ना, हाथ काट दिए होते। दादा हो दादा बबुआ जी, हमने तो आज तक हिम्मत नहीं हुई, लेकिन कहे ना आप हाथ मत काटिए, बस खाली तलाक दे दीजिए। सम्राट जी, सम्राट जी, आपकी असली तारा यहाँ पर है, वो नकली तारा है। तलाक चाहिए तुम्हें? हाँ। लो देख लो, सम्राट इतनी जल्दी तलाक देने के लिए मान जाएगा, सोचा भी नहीं था। नहीं देंगे तलाक, जीते जी नहीं देंगे। मरने के बाद ही अलग होंगे बस, कभी नहीं देंगे तलाक। देखो सूरज, सम्राट जी जैसा इंसान प्यार में जीने और मरने की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ तुम प्यार में परेशान और दर्द देने की बात कर रहे हो, षड्यंत्र रच रहे हो। अंत नहीं है ये। देखो अभी और क्या क्या होता है। नहीं छोड़ सकते हम तुम्हें। प्यार तो हम भी आपसे करते थे, लेकिन अब नहीं। सॉरी, हमें आपसे तलाक चाहिए। हम इस रिश्ते में नहीं रहेंगे। सम्राट जी! हॉल में नहीं सोगी तुम। छोड़िए हमें, नीचे उतारिए हमें। तुम कर रहे हो ना, उसकी सजा महादेव तुम्हें जरूर देंगे। तुम दो प्यार करने वालों के बीच में अपनी माया से जहर मार रहे हो। ये पाप है, इसकी सजा महादेव तुम्हें एक ना एक दिन जरूर देंगे। तुम ये सब हमें पाने के लिए कर रहे हो ना, तो हमारी एक बात सुन लो, तो इस जन्म में क्या, तुम अगले 7 जन्म में भी हमें नहीं पा सकोगे, क्योंकि तारा हर जन्म के लिए सिर्फ और सिर्फ सम्राट सिंह की है, समझे? तुम हमारी होगी तारा, हमारी। और तुम्हारे लिए पापी बनना ना मैं बहुत अच्छा लग रहा है। देखो देखो सम्राट को कैसे तुम्हारे सामने उस तारा को गोद में उठाकर ले जा रहा है। हमें कहा ना, छोड़िए हमें। सम्राट जी हमें नीचे उतारिए। अम्मा जी का से का हो गया देखते देखते। एक टाइम था जब कोनो बबुआ जी से उल्टी बात करता था ना, तो बबुआ जी ओकरा मुंह तोड़ देते थे, लेकिन आज देखो तारा धुतकार रही है, तब भी ओके गोद में उठा करके लेके जा रहे हैं। अम्मा जी! ए जी, तैयार हो जाइए। जैसे फुटबॉल मार के ये हम सब का मुंह चुप करा रहा है ना, ठीक वैसे ये तारा लात मार के इसका मुंह चुप कराएगी, देखते जाइए आप। माँ जी वो हम नहीं है। ये सारी हरकतें हम नहीं कर रहे हैं। इस पाप का इल्जाम हम अपने सर पर नहीं ले सकते हैं। सूरज हमें प्लीज बाहर निकालो ना, ये सब क्या हो रहा है? सम्राट
जी, कौशल भैया, बबूरी जी सब हमें गलत समझ रहे हैं। सबको लग रहा है कि हम जिद पर रहे हैं, हम बदतमीजी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हम नहीं कर रहे हैं ये सब। प्लीज हमारी बात सुनिए। बाजी, भाभी, बहुत तड़पे हैं तुम्हारे इश्क में तारा, अब तुम तड़पो। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।